अब मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों को अब रामायण और महाभारत पढ़ाया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि इंजीनियरिंग छात्रों के पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, रामचरितमानस को शामिल किया गया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जो कोई भी भगवान राम के चरित्र पर समकालीन कार्यों के बारे में सीखना चाहता है वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के जरिए ऐसा कर सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे अध्ययन बोर्ड के शिक्षकों ने NEP 2020 के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया है। यदि हम अपने गौरवशाली इतिहास को आगे ला सकते हैं तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस शैक्षणिक सत्र में प्रभावी होने वाले नए पाठ्यक्रम के अनुसार कला के छात्रों के लिए श्री रामचरितमानस के अनुप्रयुक्त दर्शन को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया है। और इसके साथ ही अंग्रेजी के फाउंडेशन कोर्स में प्रथम वर्ष के छात्रों को सी राजगोपालाचारी की महाभारत की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अंग्रेजी और हिंदी के अलावा योग और ध्यान के भी तीसरे फाउंडेशन कोर्स के रूप में पेश किया गया है, जिसमें ओम ध्यान और मंत्रों का पाठ शामिल है। देखिए, नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमने अपने जो अध्ययन मंडल बनाए और उसमें विद्वान प्राध्यापकों ने सिलेबस तैयार किया है और ऐच्छिक विषय के नाते से हमने उच्च शिक्षा विभाग उसको लागू भी किया है। जिसको भगवान राम के चरित्र से सीखना है या उनके उस समकालीन कोई निर्माण कार्य को समझना है तो हमारे ऐच्छिक सब्जेक्ट में लेकर वो BA BCom BSc के साथ साथ वो विषय पढ़ सकता है। तो जो हमारे दर्शन शास्त्र के व्याख्याता या हिंदी के व्याख्याता वो उसको उस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और इसके पीछे भाव ये है कि हमारे गौरवशाली अतीत को अगर सामने ला करके उसमें योग्य तरीके से बात की जा सकती है तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को परेशान। विपक्ष की दिक्कत ये है कि भगवान श्री राम के मंदिर के जन्मस्थान के मामले को लेकर के कांग्रेस ने जिस ढंग से लंबा समय देश का खराब किया और अंततः कई बार देश बहुत बुरी स्थिति से गुजरा है। अब तो सबक लेना चाहिए कि कम से कम इन बातों को उसमें समझे। जैसे हमने कहा कि हम उर्दू भी पढ़ाने जा रहे हैं, गज़ल के नाते से उर्दू भी एक ऐच्छिक विषय के रूप में लागू है। तो अगर ऐसे जिन विषयों के माध्यम से लोग जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई आपत्ति किसी को। विद्वान अगर रिकमेंड करेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई मना नहीं। जहाँ की अच्छाई है वो हम सब विभाग तो हमेशा एक अध्ययन मंडल लाता है, अध्ययन मंडल के माध्यम से जो कोर्स का डिज़ाइन होता है विभाग लागू करता है उसमें। और मुझे इस बात का गर्व है कि भगवान राम का चरित्र तो है ही ऐसा अच्छा कि जिस पर अलग अलग प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। उसमें साइंस है, उसमें आर्ट है, उसमें सब प्रकार की। क्यों नहीं, मैं आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन तो वास्तव में कई विश्व के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, तो हमारे अपने देश के भी कई विश्वविद्यालय में पढ़ा जाता, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, क्यों नहीं पढ़ा सकते। जो दर्शन उनका है उसी प्रकार से डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी पढ़ा सकते हैं। हमने तो अपने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के, लेकिन पूरे विश्व विक्रमादित्य को न्याय के देवता वीर के माध्यम से और अनेक अलंकर्षण विक्रमादित्य का जीवन बहुत उल्लेखनीय है। उनका पाठ हमने इस वर्ष की UG की फर्स्ट ईयर में दिया है। इसी के साथ साथ हमने सम्राट राजा भोज का दिया है, देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे महापुरुष जो मध्य प्रदेश के हैं और देश भर में अलग अलग प्रकार से इन्होंने अपना जीवन दिया। कोई क्रांतिकारी बन के, किसी ने समाज सुधारक के रूप में, किसी ने धर्म प्रचारक के रूप में, जिनकी अच्छाइयाँ हैं उन सबको अगर विद्वानों ने रिकमेंड किया तो मैंने फिर कहा कि ये तो ऐच्छिक विषय है, वो जो पढ़ना चाहे कहीं विद्वान। मैं अपने प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूँ कि दरअसल मध्य प्रदेश में अब श्री राम को पढ़ाया जाएगा, तुलसीदास को पढ़ाया जाएगा, इन लोगों को जीवनी पढ़ाई जाएगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं RB उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। RB उपाध्याय जी, MBBS के सिलेबस में पहले RSS और जनसंघ के नेताओं की जीवनी जोड़ी गई और अब मध्य प्रदेश सरकार की ये दूसरी पहल, विपक्ष इस पर हमलावर नजर आ रहा है। देखिए, सरकार का अपना एक नजरिया होता है और जहाँ तक आपने कहा कि इंजीनियरिंग है या MBBS है, देखिए वहाँ टेक्निकल स्टडी तो मस्ट होती है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर से संबंधित चीजें होना बहुत जरूरी है और उनकी पढ़ाई जरूरी है। लेकिन सरकार अगर सोचती है कि भी उसमें दूसरे करिकुलम जोड़े जाएं
तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कुछ MBBS जो बच्चा कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है उसको उससे कोई मदद मिलेगी। और विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसका अभी कहीं ना कहीं नजरिया है वो यही है कि हम कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रहे हैं। और देखिए दूसरा, अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो आप देखेंगे जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित या दूसरी धर्म से संबंधित जो भी हैं। तो अगर भारत में मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है अगर वो उस तरह की पहल कर रही है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। देखिए भगवान राम आराध्य थे और आराध्य हैं और आराध्य रहेंगे। तो सीखने के लिए हम उससे भी बहुत कुछ एक्चुअल में उससे एक अपने आचरण में ला सकते हैं। तो एक व्यक्तित्व, एक चरित्र, उसका कहीं ना कहीं एक मदद उसमें मिलेगी। और ये कह के कि भी नहीं धार्मिक चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती, जब सभी धर्म या दूसरे धर्म की जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो कॉलेज हैं वहाँ पर ये चीजें मैंडेटरी हैं, पढ़ाई जाती हैं। आप देखेंगे मदरसे हैं या दूसरी जगह है वहाँ पर धार्मिक। लेकिन क्या भारत की सियासत के लिए राम सत्ता की गारंटी है क्या? क्योंकि केंद्र सरकार का, अगर भारत सरकार का जिक्र करे जाए या बीजेपी का मुख्य तौर पर नाम ले लिया जाए तो उनका केंद्र ही राम पर टिका हुआ था। क्योंकि देश की सरकार, केंद्र की सरकार चाहे कई प्रदेशों की सरकार कहें, राम के नाम पर इन्होंने कई चुनावी वैतरणी पार की है। और अब एक बार फिर से, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि डॉक्टरी में श्री राम प्रभु का जानकारी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आस्था का विषय है, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन वहां पर उनका क्या काम आएगा बताइए? अब वो ऑपरेट करेगा तो वहां पे प्रभु राम का नाम लेकर के ऑपरेट करेगा, उनके बारे में वो जानकारी जरूरी है कि ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी उसको जरूरी है? ऑपरेशन के बारे में जानकारी जरूरी है। और सरकारें जब भगवान राम के नाम पर बैतरणी पार करती हैं, सत्ता मिलती है, तो भगवान राम को याद, देखिए उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए अगर भगवान राम का नाम लेने से या पाठ्यक्रम में जोड़ देने से उनका नाम अगर सत्ता मिलती है तो राजनीतिक लोग उस पर रोटियां सेकेंगे। ये जनता को सोचना होगा, जनता को जवाब देना होगा इस बात का कि उनके लिए क्या जरूरी है। और देखिए क्यों धर्म के पीछे या हम कहें कि जाति के पीछे सरकारें जाती हैं या पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं, तो जब डिलीवरी नहीं दे पाती। आज मान लीजिए इलेक्शन होता है, विकास के मुद्दे से शुरू होता है, लेकिन आप देखेंगे आखिर में पहुंचते पहुंचते वो जाति पर और धर्म पर जाकर टिक जाता है। और जनता भी जाति और धर्म के नाम पर वोट करती है। यही नहीं, टिकट का बंटवारा होता है तब जाति के नाम पर होता है कि किस जाति का, किस संप्रदाय का अभी कितना वोटर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है और उसी को टिकट दिया जाएगा। तो ये चीजें जो प्रचलित चीजें हैं, इन चीजों को दूर कौन करेगा, इन पर अंकुश कौन लगाएगा? आप देखेंगे कि सरकारें हैं वही कानून बनाती हैं। हाँ, उम्मीद की जाती है भी कोर्ट से कि कोर्ट आगे आए और उन सब चीजों में रिफॉर्म करें और डिफाइन करें, तब हम सोच सकते हैं कि भी कुछ अंकुश उस पर लग सकता है। अभी तक तो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जनता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस तरीके प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आर.बी. उपाध्याय जो जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं।